आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस तमिल कृषि फाउंडेशन दोस्तों। जैसा कि प्यारे दोस्तों, मेरी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया भी था और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि पिछले जो पेपर में आए क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको करने हैं आपके। तो कई बच्चों ने मेरे को घर से व्हाट्सएप के थ्रू ये मैसेज भी किए सर हमारे आंसर ये आ रहे हैं। 15-20 बच्चों ने किए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कई बच्चों के कुछ क्वेश्चन गलत भी थे और कुछ क्वेश्चन सही भी थे। देखो प्यारे दोस्तों, गलत होना गलत बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना ये एक अच्छी बात है। कोशिश नहीं करना गलत बात होती है। प्यारे दोस्तों, आपने कोशिश की है तो प्यारे दोस्तों एक दिन सफलता भी मिलेगी। हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा कम डेवलप हो रहा हो इस चीज के लिए कि हम इसमें सब सोच नहीं पा रहे। देखो प्यारे दोस्तों, यदि आप मेहनत करोगे तो बहुत ईजी है। आपने खुद ने भी एनालाइज किया हुआ इस चीज के लिए कि ये जो बीएचयू के एग्जाम है बहुत ईजी है। अब डिपेंड आप पे करता है इसको कितने अच्छे से आप पढ़ते हो। ये जो ट्यूशन है मेरे हिसाब से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं करेंगे। कुछ बच्चे हैं उनको अगर दिक्कत कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से 100 में से 99% बच्चा ऐसा होगा जो इन क्वेश्चनों को इजीली में कर पाता है प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं कितने बच्चों ने इनके क्वेश्चन सही किए हैं, कितने ने इनको गलत आंसर दिया है। प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। कोई भी क्वेश्चन टफ हो जाता है तो कोई दिक्कत ना लीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था ये वाला, तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। एक बच्चे ने आंसर भी सही लिखा था, शायद उसके पास पेपर है पुराने, तो इसमें 23 लिखा था मैंने, ठीक है। वो जल्दी में मिस्टेक हो गया था, इसमें 23 लिखा था, तो इसमें कितना कर दो 33 कर दो, ठीक है। फिर दोस्तों कितना कर दो 33 को उठा के कितना करना है 23 को उठा के 3 कर देना है, क्लियर। अब प्यारे दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका सभी का। देखो प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन में आप जितना दिमाग लगाओगे उतना कम, लेकिन जब यहां से दिमाग लगाने की कोशिश करोगे ना जीरो से, देखो प्यारे दोस्तों 0, 6, 24 और 7। देखो सोचने का तरीका मैं बताता हूं आपको कैसे सोचना होता है, ठीक है। अब यदि आप यहां से यदि आंसर का सोचोगे तो आपका आंसर कभी भी नहीं बैठ पाएगा। आप कोशिश ये करो इससे आगे सोचो, यहां से सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। अब आप ये देखो सर 6 से हो गया 24, 24 से हो गया 60, मतलब कहीं थोड़ा सा गैप तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा है। और प्यारे दोस्तों, जब बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा हो या तो मल्टीप्लाई होगा या वर्ग होगा या फिर घन होगा, बस ये तीनों पे ही क्वेश्चन होते हैं प्यारे दोस्तों। क्या जब दो संख्याओं का गैप बहुत ज्यादा अधिक हो तो कंडीशन 99.99% ये होता है आपका आंसर किसमें, इन चीजों पे डिपेंड, ठीक है। तो हम इन पे अप्लाई करते हैं, क्या ये आंसर इससे आता है या नहीं आता है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से आपने कई बच्चों ने दिमाग लगाया होगा सर 6 चौका 24, ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों, जब आपने 24 का पहाड़ा बोला होगा तो ये कहीं आता ही नहीं है। 24 को 48 और फिर 96 आते डायरेक्ट, 24 को 96। लेकिन अब आप इस ट्रिक को उठाओ, जब आपकी ये ट्रिक फेल हो चुकी है तो इसको उठाओ। अब क्या पता किसी वर्ग से क्वेश्चन बन रहा हो। अब वर्ग से देखते हैं, देखो यहां पे 0 है, इसको छोड़ो, अभी इस पे आओ, इस पे आओ। आप ऐसे करो कि इसको मान लो, देखो 25 के आसपास है ना प्यारे दोस्तों, तो इसको मान लेते हैं हम क्या कि भाई मान लो 5 का स्क्वायर -1 कर दिए इसमें, ठीक है। सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं। अब इसका होना चाहिए 4 का स्क्वायर -1, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। 5 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, ये भी नहीं है, ठीक है। इसको बैठा दो, ठीक है। अब कुछ अलग सोचते हैं, कहीं क्यूब से तो क्वेश्चन नहीं है, तो देखो क्यूब से क्वेश्चन होगा तो ये 0 बनाना है। और प्यारे दोस्तों, जब फर्स्ट में आपको 0 मिल जाता है तो आप एक सीधा सा आइडिया ये लगाइए कि किसी का भी वर्ग करने पे 0 नहीं आता है। क्या
किसी भी चीज को वर्क करने पे जीरो नहीं आता है। जीरो कब आएगा प्यारे दोस्तों, या तो जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा या प्यारे दोस्तों किसी में से कुछ घटाया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो एक में से एक घटा देते हैं। ठीक है, मान लो एक में से एक घटाया तो जीरो हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दो में से कितना घटाए जाए, ये तो बनेगा नहीं सर। तो ऐसे तो कर सकते हैं कि दो का क्यूब मान सकते हैं। दो का क्यूब कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 8। 8 में से कितना घटाए, 2 घटा दिया। देखिए बनना स्टार्ट हो गया आपका कि 8 के क्यूब, 2 के क्यूब में से कितना घटा दिया, 2 घटा दिया। 2 मतलब 8 में से कितना घटाया प्यारे दोस्तों, 2 घटाया, तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब मान लेते हैं। मान लो एक का क्यूब एक होता है, एक में से गया तो 0 आ गया। अब इसकी बात करते हैं, 3 का क्यूब माइनस 1, 2 और कितना आएगा, 3। ठीक है, अब देखिए 3 या 9 और 9 3 27 में से यदि 3 घटाते हैं तो प्यारे दोस्तों 24 ही आता है। आता कि नहीं आता बताओ। ठीक है, अब देखिए जब इसकी यदि बात करते हैं तो 3 आ गया तो प्यारे दोस्तों क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब होता है 64 प्यारे दोस्तों, माइनस 4 करोगे कितना आएगा, 64 में से 4 गया तो 7 मिल गया। अब प्यारे दोस्तों आपने इसी वे में दिमाग लगा लिया होगा कि ये चीज चल रही है इसके अंदर। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4 और 5 का क्यूब माइनस 5। तो 5 का क्यूब होता है प्यारे दोस्तों 125 और माइनस 5 जब करोगे तो आएगा कितना प्यारे दोस्तों, 120 आंसर। वेरी इजी है। ठीक है, दिमाग लगाने की थोड़ी आवश्यकता होती है। देखो कुछ टर्म्स में यहाँ पे अभी क्लियर करा रहा हूँ कैसे आपको यहाँ पे सोचना है प्यारे दोस्तों। इसमें बहुत अच्छी मैंने थिंक बताई आपको कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी जीरो आए किसी भी सीरीज के अंदर, जब कभी भी जीरो आए तो ये मान लेना किसी प्लस या माइनस से वो काम हो रहा है या फिर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। प्यारे दोस्तों आपकी वीडियो पिछली बार ही खराब हो गई थी, इसलिए मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए आपकी वीडियो में। ठीक है ना, फिर दिक्कत आती है कई बच्चों को देखने में, इसलिए चले प्यारे दोस्तों आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसका तो आंसर आ गया 120। अच्छा ये भी आपने ट्राई किया होगा, तो सर ये 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 6 होना चाहिए, सही बात है। 216 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 210 बचेगा, तो ये सही आ गया आपका। ठीक है, तो इसलिए चेक कर सकते हैं इसको भी आप। अब यदि बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 7, 28, 63, 124। 7, 28, 63, 124, 215 और 342, 511 भी है प्यारे दोस्तों। अब इसमें पूछा गया कौन सी संख्या गलत है। इनमें से कौन सी संख्या गलत है जो श्रेणी के अंतर्गत नहीं चल रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो कई बच्चों ने पहले दिमाग ये लगाया होगा पहले और दूसरे अक्षर तीसरे अक्षर को देख के कि सर इसमें गुणा चल रहा है। क्या चल रहा है, गुणा चल रहा है। आपने पहले काम किया होगा सर 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 और 7 नाम 63, 7 नाम 63। ठीक है, देखते हैं अब आपने क्या किया होगा कि सर इसको किससे मल्टीप्लाई करें। देखो 4 और किसमें जोड़े, इसमें 5 जोड़ दिए। जब इसमें 5 जोड़ दिए तो इसमें कितना जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा। हो सकता है कितना, 9 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 14। अब 7 को यदि 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 124 नहीं आता है प्यारे दोस्तों। क्यों, 7 × 4 करोगे 7 चौक 28 का 8 आता है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फेल हो गया फंडा। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, आप दूसरा फंडा बताता हूं मैं। ठीक है, आपकी सोच ये है कि सर इसको गुणा से बैठ जाता क्वेश्चन, लेकिन अब मैंने बता दिया क्वेश्चन ये गुणा से नहीं बैठ रहा है। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, देखिए मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं। आप अभी देखो 7 को ढंग से सोचो, आप एक बार ढंग से अपने दिमाग में लर्न करो। 7 63
एक बार सोचोगे जब आपके दिमाग में कुछ फीलिंग आएगी कि 7, 63, 124, 215, 343 और 512, एक आगे बोल दिया मैंने 343, 512। देखो मैंने आपको प्यारे दोस्तों पहली क्लास जिन बच्चों ने नहीं ली है वो क्लास लीजिए प्यारे दोस्तों। क्यों? उसमें बहुत अच्छी चीज मैंने बताई थी कि जो आपका सप्लीमेंट्री मैटर है, जो मैं आपको लिखवाता हूं, जो मैंने आपको याद करने के लिए दिया है, वो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं में काम आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों जिस बच्चे ने याद कर लिया तो उसके तो दिमाग में क्लियर सी बात हो रही सारी कि ये सर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और जिस बच्चे ने याद नहीं किया प्यारे दोस्तों अभी भी उसके पास टाइम है, आराम से वो याद कर सकता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों जब इसमें दिमाग लगाया हुआ आपने, तो आपने एक बात सोची कि सर 8 से तो 1 कम है, इसमें 64 से 1 कम है, इसमें 125 से 1 कम है, और इसमें 216 से 1 कम है, 216 से 1 कम है, इसमें 343 से 1 कम है, और इसमें 512 से 1 कम है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये क्यूब होते हैं सारे, ठीक है। ये किसका क्यूब बताओ? 8 है सर, 2 का क्यूब है -1, ये 4 का क्यूब है -1, ये 5 का क्यूब है -1, ये 6 का क्यूब है -1, ये 7 का क्यूब है -1, और 8 का क्यूब है -1। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था? देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आप ये कहोगे सर यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 1 हो गया तो 2 का क्यूब और -1 आना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों जब 3 का क्यूब -1 आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 क्या 9 और 9 30 27 में से जब 1 निकालोगे आप तो बचते हैं प्यारे दोस्तों कितने? 26। कितने? 26। लेकिन आपका दिया है आंसर कितना? 28। तो इसलिए ये गलत है और आपका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है। आपका इसमें क्या दे रखा है? इसमें ये दे रखा है 27 + 1 बराबर 28। लेकिन अपना क्या चल रहा है प्यारे दोस्तों? माइनस। क्या चल रहा है? माइनस। सभी में देख लीजिए माइनस चल रहा है, और इसमें क्या कर दिया? इसने प्लस कर दिया। इसलिए प्यारे दोस्तों इसका आंसर ये है। बात लीजिए इसको। चलिए प्यारे दोस्तों, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कौन सा? ये वाला 35, 32, 34, 31, 33, 35, 32, 34, 31, 33 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है। आपने एक छोटी सी नोटिस की होगी 35 के बाद में 32 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। चलो चेक कर लेते हैं इसको क्या है। देखो यहां से यहां पे जाओगे, 35 में से कितने घटाए? 32 हो जाए सर, -3 कर दो। ठीक है, अब एक बात बताओ, 32 में कितने जोड़े कि 34 हो जाए? +2 कर दो। ठीक है, फिर आपने 34 में से कितने घटाए कि 31 हो जाए? -3 कर दो। ठीक है, 31 में कितने जोड़े कि 33 हो जाए? सर +2 कर दो। यहां पे आपको एक सीरीज प्राप्त हुई है, -3 + 2 -3 + 2, फिर क्या आएगा? -3। और जब -3 करोगे, 33 - 3 करोगे, कितना आ गया दोस्तों? 30 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। तो इसको उतार लीजिए। एक श्रेणी बन रही थी आपकी -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, तो वो काम हमने कर दिया है। वेरी इजी है, उतार लीजिए इसको। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को, कौन सा? 3, 7, 13, 19 और क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर ये इसमें आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे कई बच्चों ने सोचा होगा
कि सर इसका दुगुना करके -1 कर दे, इसमें दुगुना करके -1 कर दे, इसमें दुगुना करके -1 करेंगे तो ये नहीं आएगा। क्यों? देखो 3 दूनी 6 प्लस 1 किया, ठीक है, 7 दूनी 14 -1 किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब करते हैं तो 13 दूना 26 होता है, 26 में से एक गलत हो जाएगा, पहले दोस्तों 19 आ रहा है, ठीक है ना, बहुत लंबा गया। तो क्या करना होगा सर हमको? अब आपको ये करना होगा प्यारे दोस्तों कि अब आप देखो कौन सा स्क्वायर क्यूब से तो नहीं बन रहा है कहीं। जब ये मल्टीप्लाई पे नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई स्क्वायर क्यूब लग रहा होगा। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, सॉरी -1 करते हैं, 2 दूनी 4 -1, ठीक है। 3 का स्क्वायर -2 करते हैं, 3 के 9 -2 7। फिर 4 का स्क्वायर -3 करते हैं, 4 से 16 -3, ठीक है 13। फिर 5 का स्क्वायर -4 करते हैं, 50 25, 25 में से 4 गए, सॉरी ये नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है 50 25 में से 5 नहीं 6, ठीक है। और 4 से 16 -3, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा। और कोई सा मैटर देखना पड़ेगा पहले दोस्तों, ये भी नहीं बैठ रहा है। 4 -1 3, ठीक है, 9 -2, ठीक है, 16 -3, ठीक है, और 25 -4 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 होना चाहिए। तो 50 25 25 -4 करेंगे प्यारे दोस्तों तो 21 आता है, जो कि क्या दे रखा है, 19 दे रखा है। शायद प्यारे दोस्तों मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए 19। एक बार मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, शायद हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो। देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने बनाया भी है, उसका 29 आंसर आया है। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से तो गलत है। कारण क्या है प्यारे दोस्तों, जब इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरह के बनाओगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को किसी भी तरह के बनाओगे तो ये बनेगा नहीं प्यारे दोस्तों। क्यों नहीं बनेगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको, बनने का नहीं कारण ये है कि जब आपने मान लो सपोज ऐसे किया हो, 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 1 प्लस 3, ठीक है। फिर 3 गुणा 2 प्लस 1 किया हो, 3 2 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। फिर 4 गुणा 3 किया हो प्लस 1 किया हो, 4 भी 12 और 1 13। लेकिन जब यहाँ पे करोगे 5 गुणा 4 प्लस 1, 5 चलो 20 और 1 21, ये जो टर्म्स है वो गलत आ रहा है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए प्यारे दोस्तों, 2 का स्क्वायर -1 3 आ गया, 3 का स्क्वायर -2 7 आ गया, 4 का स्क्वायर -3 1 2 3, ठीक है ना, 2 3 4, ठीक है। तो 4 चौक 16 -3 13 आ गया। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों 5 का स्क्वायर माइनस कितना आना चाहिए 4, 5 चौका 20, 20 में से 4 गया तो कितना आना चाहिए 21। देखो प्यारे दोस्तों यहाँ से भी 21 मिल रहा है अपन को और यहाँ से भी 21 मिल रहा है, तो ये यहाँ पे गलत है, एरर है बेटा। ये क्वेश्चन क्या है? एरर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन एरर है, इसलिए यहाँ पे आएगा 21, ठीक है। अब देखोगे आप ये श्रेणी बन चुकी है। देखो प्यारे दोस्तों, इससे बना लो चाहे इससे बना लो, ठीक है, बात एक ही रहेगी। इससे बनाएंगे, देखो पहले वाले से बनाते हैं, पहले 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये 5 और +1 +1 +1 +1 करते हैं +1, 5 30 और 1 31। देखो पहले वाले से भी ये आंसर आया है। इसकी बात करते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, -1 -2 -3 -4 -5। तो 6 से 36 में से 5 गया तो कितना बचे प्यारे दोस्तों 31। ये दोनों ही आंसर आपके मैच आ रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये एरर है, उसको सही कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में आंसर ये होगा, उतार लीजिए प्यारे दोस्तों आप। तो प्यारे दोस्तों आपने ये क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो एरर है वो इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे जो 21 आएगा, ठीक है। अपन ने 2 तरीके से क्वेश्चन करके देख लिया, ये 2 क्वेश्चन से आंसर ये बनेगा। अब चलो चलते हैं इस पे, देखें क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन। ये तो शायद मेरे सबसे बहुत इजी होगा। B D G I N ये पूछा गया है और मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्यारे दोस्तों, क्या जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सीधा इस पे नंबरिंग देना है 2 4 7 9 और 12।
ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए +2 क्या है यहाँ पे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, ये तो बहुत इजी हो गया। +2 +3 +2 +3 +2 कर दो यहाँ पे, +2, 12 और 2 14, 14 पे क्या आता है दोस्तों n, आंसर बहुत इजी है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, आपका आंसर n हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के आप उतार लीजिए क्वेश्चन, ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी बेटा, इसलिए इस पे आते थे कि इस पे क्या कह रहा है, ये भी इजी है मेरे हिसाब से, ये कोई दिक्कत नहीं है। 4 9 25 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 121 और 169। ठीक है, अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 5 का, ये पता नहीं क्या आएगा, ये 11 का है और ये 13 का है। आप यहाँ पे एक चीज देखोगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल सकते हैं। कौन कौन से, एक तो मिलेगा आपको 81 और एक मिलेगा प्यारे दोस्तों 49। ठीक है, ये दोनों तो मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आपको आंसर कौन सा लगाना है प्यारे दोस्तों, देखिए 2 3 5, अब यहाँ पे आएगा प्यारे दोस्तों 7, ना कि 9। 9 इसलिए नहीं आएगा प्यारे दोस्तों कि ये एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य है, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो सारी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, कोई सी भी भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा 7, और 7 से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 49। तो आपका आंसर आया होगा 49। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अभाज्य संख्या है इसलिए वो कौन सा आएगा, इसमें 7 आएगा। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है 7 28 49 और 70 और है 91 और 112। ये तो बहुत इजी हो गया मेरे तरफ से आपको प्यारे दोस्तों। 7 चौक 28 आगे पूछा गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौक 28, 7 7 49 और 7 9 70। देखो प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे +3 किया, 4 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया, 10 से आना चाहिए 13, 1391 हो गया, सही है। 13 भी सही है, यहाँ पे अगर 13 मल्टीप्लाई किया होगा आपने, फिर 13 से हो गया 16, 16 इंटू 7 करोगे 16 से 112 ही होता है। ठीक है, 16 के बाद +3 करोगे तो 19। ठीक है, और जब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 9 7 63 का 3, हासिल की 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13, 133। तो इसका आंसर कितना आ गया 133। आप उतार लीजिए इसको। अब इसको देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे टीचिंग हो जाएगा 4 7 10 13 16 और 19। ठीक है, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 7 12 19 क्वेश्चन मार्क 39। ठीक है, 7 12 19 क्वेश्चन मार्क 39। चलो देखते क्या दोस्तों इसमें क्या किया गया है, देखते हैं। देखिए पहले दोस्तों, इसमें कितने का अंतर है, 7 और 5 12, 12 और 19 में देखते हैं अंतर अपन। ठीक है, 12 और 7 19, यहां पे जो अंतर होना चाहिए प्यारे दोस्तों, देखो 5 7 9 और 11, ये अंतर बनना चाहिए। ठीक है, 2 2 का, 5 का 7 का फिर 9 का फिर 11 का। अगर इसमें 9 जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, आप देखिए अच्छे से, यदि इसमें 9 जोड़ेंगे तो 28 हो गए, 9 2 18 का 8 1 1 1 2। ठीक है, 28 हो गए। अब 28 में यदि 11 जोड़ते हैं तो 8 और 1 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, मतलब आपका राइट आंसर क्या है 28 है। ठीक है ना, ये सीरीज बनी है यहाँ पे +5 +7 +9 +11। ठीक है, ये उतार दीजिए, बहुत इजी है। तो अब जो आपको दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए
59 क्वेश्चन मार्क 129। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिए, 23 था तो उसकी जगह क्या होगा 33 होगा, तभी आंसर आएगा। पहले उसको कैसे देखिए, आप यहां से जब चेक करोगे ना इसको, तब आप अंदाजा लगाना थोड़ा सा कि इससे जब डबल करोगे तो शायद -1 आ रहा है। जब आप 5 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 5 दूनी 10 -1 करोगे तो 9 आ गया। 9 दूनी 18 जब करोगे आप और उसमें से 1 घटाओगे तो 17 आ गया। ठीक है। 17 में से 1 फिर गुणा 2 करोगे, 17 दूना 34 -1 करोगे तो 33 आ गया। अब 33 इंटू 2 करो, 33 इंटू 2 करो, 33 दूना 66 हो गया दोस्तों, और 66 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे आ गया 65। देखो पहले दोस्तों चेक करने का तरीका क्या होगा, आगे -1 कर दिया, अब मल्टीप्लाई 2 करो, 65 को मल्टीप्लाई 2 से करके -1 करना है। ठीक है। तो 612 120 तो 130 हो गया, 130 में से भी 1 घटाते हैं तो 129 आ गया। तो वेरी इजी है। ठीक है। तो ये तो शायद बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सभी के आंसर लगभग सही हैं। एक दो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया और कोई बात नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन बना पा रहे हो, ये अच्छी बात है। ठीक है। तो ये प्रश्नावली आज होती है खत्म है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पे। नेक्स्ट जो प्रश्नावली है आपकी, वो मैंने आपको बता दिया, क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, रक्त संबंध। क्या पढ़ेंगे, रक्त संबंध या फिर ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। देखिए प्यारे दोस्तों, रक्त संबंध पढ़ते हैं। रक्त संबंध डाल दीजिए टॉपिक। ठीक है, ये आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आपके सामने दो प्रकार के संबंध होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है पैटर्नल, एक होता है मैटरनल। पैटर्नल का मतलब होता है पिताजी से संबंधित होता है, जो हमको मिलते हैं संबंध पिताजी से, उसे क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, पैटर्नल। और मैटरनल मतलब, देखो पैटर्नल मतलब होता है पिताजी, पिताजी से बना है फादर। ठीक है। मैटरनल का याद करने का तरीका, पैटर्नल मैटरनल को याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैटरनल का मतलब होता है माता, और माता को मदर एम से स्टार्ट होता है, इसलिए याद करने का तरीका मदर, मदर का बन गया एम से बन गया मैटरनल। मैटरनल मतलब माता जी। तो जो माता जी से हमको रिलेशन प्राप्त होता है वो होता है मैटरनल, और जो पिताजी से होता है वो होता है पैटर्नल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे इस चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखो प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, उन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मैं बताऊंगा आपको लॉजिक तरीके से। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे मैं याद करता हूं एक बार आपको। मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपके पिताजी के इकलौता पुत्र कौन है, आपके पिताजी का इकलौता पुत्र कौन है। सेकंड मैंने दिया था आपके पिताजी के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र कौन है। ठीक है। एक मैंने दिया था आपकी माताजी के पिताजी के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र कौन है। ठीक है। प्यारे दोस्तों, तीनों क्वेश्चन एक है और तीनों का एक आंसर है आपका आप स्वयं। क्या, आप स्वयं ही हो इस क्वेश्चन का आंसर। कई बच्चों ने दिमाग लगाया होगा, कई बच्चों ने दिमाग नहीं लगा होगा, तो अपन उसकी ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक आप डाल लीजिए रक्त संबंध। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, पेन कॉपी को रख लीजिए बंद करके और थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे ये मान लो आप हो प्यारे दोस्तों, चलो आपकी मैं फोटो बना लेता हूँ, ऐसे करते हैं। ये मान लो आप, ठीक है। अब कई बच्चे भी हैं तो बच्चे बना देते हैं, ठीक है, बनाना आता नहीं है, ठीक है। अब कईयों के मन में ये रह गया सर हम तो गर्ल्स हैं, तो कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बराबर, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए, मैं छोड़ो ये झगड़े वाली बात है, तो ऐसे कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, ये आप, ठीक है, आपको मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो
ये एम नाम का लड़का है या लड़की है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये एम नाम का लड़का है, लड़की, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताओ कि प्यारे दोस्तों आपके एक माता जी होगी और एक पिताजी होगा, मतलब एक फादर और एक मदर। क्लियर? एक फादर होगा, एक मदर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो जब इसके ये आपका फादर है तो आपको कोई भाई बहन भी होगी। मान लो एक ब्रदर हो और एक सिस्टर हो। क्या हो? एक ब्रदर हो और एक क्या हो? सिस्टर हो। क्लियर प्यारे दोस्तों? ठीक है, आप पॉजिटिव हो सकते हो, नेगेटिव, वो मैं समझाऊंगा क्या है, मतलब छोड़ो। ठीक है, अब देखो प्यारे दोस्तों, हो सकता है आपके, हो सकता है क्या है प्यारे दोस्तों, क्या आपके माता जी भी होंगे, फादर भी होंगे। ठीक है, मदर एंड फादर, और आपके पिताजी के भी फादर मदर होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों? ठीक है, अब इनके भी भाई बहन होंगे, मान लो ब्रदर होगा, सिस्टर होगी, मान लो इनके भी भाई बहन होंगे, ब्रदर और सिस्टर होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ठीक है, अब मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आपको। उससे पहले आपको एक चीज समझनी है। क्या समझना? ये है प्यारे दोस्तों केवल कि आपको 3 चीजें याद रखनी है। इन प्रश्नों में कितने क्वेश्चन? ओनली 3 चीज। बहुत इजी चीज है, वो आपको इजीली में याद होगी। कैसे होगी प्यारे दोस्तों? देखिए, आपसे मैं कह दूं, क्या आपसे मैं कह दूं पिताजी और माताजी, क्या? और माताजी। यदि मैं पिताजी और माताजी का संबंध आपसे दर्शाता हूं तो कैसे दर्शाऊंगा प्यारे दोस्तों? ऐसे। ठीक है, एरो का निशान नीचे होगा, मतलब यहां पे तो आप होंगे, ठीक है, और यहां पे माता और पिता। क्लियर प्यारे दोस्तों? समझ में आ गया क्या? माता और पिता होंगे। ठीक है, ये संबंध मैं किससे दर्शाऊंगा? एरो इनसे। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, देखो प्यारे दोस्तों, इसी में क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, गलत नहीं होगा कभी भी करने के साथ। अब से पहले आप क्या करते थे भूल जाओ, अब जो करोगे वो याद रखना। ठीक है, माताजी पिताजी की बात हो गई। एक मिनट बेटा, कॉल देख लेता हूं क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा क्या है, कॉल आ गया था बीच में, देखते हैं। तो यदि मैं माताजी और पिताजी की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो आपको माताजी और पिताजी का रिलेशन मैं इन एरो से दिखाऊंगा और यहाँ पे नीचे होंगे आप। ठीक है, अब देखिए प्यारे दोस्तों, दूसरा जो रिलेशन आता है भाई बहन का। किसका आता है? भाई बहन। जब मैं इन दोनों की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो आपको केवल इन एरो को ध्यान रखना है। क्या? भाई बहन को मैं डॉट डॉट से दर्शाऊंगा, और वो भी कैसी लाइन? आठ। ठीक है, इधर भाई हो गया और इधर बहन हो गई। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में संबंध में डॉट डॉट से दर्शाने जा रहा हूं, इसके बाद का आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए एक रिलेशन और रह गया, क्या? हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ का मैं रिलेशन दर्शाऊंगा किससे, या फिर हिंदी में ले लो आप, पति और पत्नी। ठीक है, पति पत्नी। पति और पत्नी का जो संबंध दर्शाऊंगा वैसे दर्शाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे आदत है नहीं। ठीक है दोस्तों, पति और पत्नी। तो केवल मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको,
जब माता पिता की बात करता हूँ तो ये एरो आ जाएगा, भाई बहन की बात करें तो ये वाली चीज आएगी, और हस्बैंड वाइफ की जब बात करता हूँ तो ये वाला एरो याद रखनी है। ठीक है, कोई बहुत इजी है, सीख जाओगे, कोई टेंशन मत लो, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज और बता रहा हूं आपको, एक तो होता है मेल, एक होता है फीमेल। प्यारे दोस्तों, मेल के लिए मैं पॉजिटिव चिन्ह लूंगा और फीमेल के लिए नेगेटिव। बस यही इसमें बेसिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। मेल मतलब पुल्लिंग, पुल्लिंग किससे संगम है? पॉजिटिव से, और फीमेल मतलब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को नेगेटिव से। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे दोस्तों, एक नॉट लिख लीजिए, नॉट, प्यारा सा क्या लिखेंगे? नॉट। प्यारा सा नॉट में आपको ये लिखना है प्यारे दोस्तों, नॉट, नॉट करके मेरे साथ लिखते चलिए। जब तक प्रश्न में हमें किसी का भी लिंक दिया नहीं गया, लिंक दिया नहीं गया हो, तब तक हम उसका स्त्री और पुरुष का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। या नॉट मान लो प्यारे दोस्तों, ये याद रखो, कोई बात नहीं है, बड़ी चीज नहीं है, कि जब तक हम में किसी भी चीज का ये पता नहीं हो कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जब तक हम बताए नहीं सकते कि उसमें कौन सा आंसर हमारा आएगा। ठीक है, या तो उसमें एक ऑप्शन होगा आपके कि निर्धारण नहीं किया जा सकता, एक ऑप्शन आता है इसमें क्या, निर्धारण नहीं किया जा सकता, अर्थात यह नहीं बताया जा सकता कि वो आपका क्या लगेगा। ठीक है, या फिर आपको दो ऑप्शन देगा, वो स्लैश लगा दें, जैसे चाचा और ताऊ। समझाऊंगा प्यारे दोस्तों कैसे, अभी तो इसका ध्यान रखो और ये उतार दो। ठीक है, अब समझते हैं हम, जो पहले मैं चीज समझा था वो चीज समझे, अब सब कुछ भूल जाओ, अब आप तो केवल एक चीज याद रखना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कुछ भी याद मत रखना, केवल यहां पे है याद रखना, जैसे आप पॉजिटिव हो सकते हो और नेगेटिव हो सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो प्यारे दोस्तों, ये आपके फादर और मदर, अब मैंने फादर और मदर के बीच में शायद हस्बैंड वाइफ के बीच में ये वाला चिन्ह लगाया। ठीक है, और फादर मदर को यदि उसकी संतान से मैं इंगित करता हूं तो ऐसे करता हूं, दर्शाने के लिए। ठीक है, अब क्या पता आपके एक बहन हो, जिसे बोलेंगे क्या, सिस्टर, और सिस्टर के लिए देखो, सिस्टर है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए नेगेटिव। ठीक है, और एक क्या हो, भाई हो, ब्रदर, क्या हो प्यारे दोस्तों, ब्रदर, ब्रदर के लिए पॉजिटिव। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, फादर है तो फादर के लिए पॉजिटिव, और मदर है तो मदर के लिए नेगेटिव। समझ में आ गई बातें? ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए नेगेटिव और पुल्लिंग के लिए पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए प्यारे दोस्तों,
हो सकता है आपके पिताजी के, हो सकता है नहीं है ही, एक फादर और एक मदर, इन दोनों के बीच में भी निशान क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे फादर के लिए पॉजिटिव, मदर के लिए नेगेटिव। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसके भी हो सकता है क्या, है ही, हो सकता क्या है, ठीक है, फादर और मदर। क्लियर प्यारे दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, फादर के भाई, क्या, फादर के भाई और बहन दोनों हो सकती है, हो सकती है, तो हो सकती है सर सिस्टर एंड ब्रदर। क्लियर प्यारे दोस्तों। मदर की भी हो सकती है क्या, सिस्टर और ब्रदर। क्लियर प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखो आपको जो मैंने बताया था उस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको जो मैंने बताया था उसका आंसर आ चुका है। आप ढंग से देखोगे तो इस वाले पैटर्न को देखो प्यारे दोस्तों, ये जो आपकी है, आप, आपकी बहन, आपका भाई, ये पहली पीढ़ी देता हूं उसका नाम फर्स्ट। ठीक है, सेकंड जो पीढ़ी है वो ये है, आपकी माताजी के भाई बहन, आपके पिताजी के भाई बहन। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं सेकंड। और जो इसके भी माता पिताजी हैं, आपके पिताजी के माता पिताजी, आपके माताजी के माता पिताजी, उसको बोल देता हूं थर्ड। ये 3 जनरेशन आपको याद रखनी होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ज्यादातर कंडीशन इन्हीं पे ही बनता है, यहीं से ही क्वेश्चन आता है और यहीं से आपको याद रखना होता है। इसके ऊपर प्यारे दोस्तों ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको जब गौर से आप देखोगे प्यारे दोस्तों, तो ये एक चीज बन चुकी है, कई बच्चों के समझ में आ गई है और कई बच्चों के समझ में आ जाएगी। क्या बन गया प्यारे दोस्तों, पेड़। क्या बन गया, पेड़। तो आपकी जो जीवन शैली है वो क्या है, पेड़, शाखाओं में बटी हुई है। ठीक है, तो ये आपका एक पेड़ है, इसको उतार लीजिए प्यारे दोस्तों, वेरी इजी है। थोड़ा सा इसको हम अट्रैक्टिव और कर देते हैं, कलर वलर देके। ठीक है, वैसे मेरे को आती नहीं है पेंटिंग, फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं। अब अच्छा लगने लगा है, हाँ सर, अब पेड़ ही लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब पेड़ लगा नहीं लगा थोड़ा। ठीक है, तो इस पेड़ के अंदर हमारी जीवन है और पर्यावरण है, पेड़ है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो हम। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये है। अब देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर अब आपका है। देखो आप, ठीक है, आपके पिताजी के इकलौते पुत्र, इकलौता मतलब एक ही पुत्र, केवल वो आप ही। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखो आपके पिताजी के पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी का इकलौता पुत्र आपका पिताजी, का इकलौता पुत्र आप। क्लियर, तो वो आपके आंसर आ गए। अब देखो आपकी माताजी, माताजी के पिताजी के इकलौती पुत्री, वो आपकी माताजी, और उसकी भी इकलौती पुत्र, उसका भी इकलौता पुत्र, वो कौन, आप। क्लियर, बहुत इजी है, सोच के देखना, वेरी इजी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे इकलौते की बात की जाए, इकलौते की बात की जाए तो एक को ही मानना है। समझ में आने बात, ये नहीं है कि हम भूल जाएं अपने आप को और किसी दूसरे के ऊपर आंसर दे दें, नहीं। जब इकलौते की बात की जाएगी फर्स्ट से, तो आपको स्वयं को ही मानना है। ठीक है, वेरिफिकेशन है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, उतार लीजिए आराम से इसको। तो लगभग सबने उतार लिया होगा दोस्तों। तो अब देखते हैं कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपको केवल याद कुछ नहीं रखना है, याद रखने की चीज देखो। अब मैं इसमें आपको समझा दूं कि क्या क्या होता है। ठीक है, एक मैं रिलेशन बताना चाहूंगा आपको प्यारे दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन लाइफ में उसको अलग बोलते हैं। ठीक है,
आपकी जीवन लाइफ में प्यारे दोस्तों हो सकता है उसको अलग बोला जाता हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर एक ही आएगा जो मैं बताऊंगा। क्लियर? आप ये मत कहना सर हम तो ये कहते हैं, हम ये कहते हैं, आप कहते होंगे प्यारे दोस्तों। क्यों? मान्य वो होता है जो सार्वभौमिक हो, मतलब सभी उसको मानते, जिसका बहुमत ज्यादा हो। ठीक है? आपके घर में हो सकता है, देखो कई कई मैंने देखा है कि चाची को भी भाभी बोल देते हैं। ठीक है? वो आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा, इसके अनुसार आपका आंसर करेक्ट होगा। देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, जैसे कि आप, ठीक है, अब आपके ब्रदर के बच्चे होंगे। ठीक है? अब ये आपको क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, बताओ? ये जो होंगे वो आपको क्या कहेंगे? तो आपके दिमाग में एक आएगी सर चाचा कहेंगे, और मैं कहूंगा वो गलत है। क्यों? जब आप मेरे नोट को याद करोगे, जब मेरे आप नोट को याद करोगे तो आपके बारे में ये पता चल जाएगा कि जब तक इसके बारे में ये कहा नहीं जाए कि ये बड़ा है या छोटा है, वहां पे मैंने आपको बताया था केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब आपको यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये बड़ा है या छोटा है, तब तक आंसर आप नहीं दे सकते हो। ठीक है? तो इसका ये तो चाचा भी हो सकता है और ताऊ भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? दोनों में से एक होगा। समझ में आने बात? अब यदि मैं बात करता हूं सिस्टर की, सिस्टर के भी यदि बच्चे हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब ये बताओ इसका ये क्या होगा? तो अब देखिए आपके सिस्टर का यदि भाई है, सॉरी आपके माताजी का भाई, आपकी माताजी का यदि भाई है तो आपका मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। और यदि आपकी माताजी की बहन है, क्या आपके माताजी की बहन है, तो क्या लगेगी प्यारे दोस्तों? मौसी लगेगी। क्या लगेगी? मौसी लगेगी। ठीक है? अब जो अगर भाई है तो इसके लड़के होंगे मामा के लड़के, और मौसी है तो इनके लड़के होंगे तो मौसी के लड़के। मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो ताऊ का लड़का और चाचा का लड़का, चचेरा भाई। ठीक है? चचेरा भाई भी बोलते हैं चाचा के लड़के को। तो ये तो बातें समझ में आ गई कि प्यारे दोस्तों ये देखिए पहली बात। ठीक है? अब आते हैं इसके ऊपर। देखिए प्यारे दोस्तों, ये आप हो, ये आपकी माताजी है, माताजी का भाई, ये आप हो, ये आपकी माताजी है, माताजी का भाई आपका मामा लगा है, मामा की संतान ममेरा भाई या ममेरी बहन। ठीक है प्यारे दोस्तों? ममेरा भाई या ममेरी बहन कहलाएगी। ठीक है? अब आप हो, आपकी माताजी है के बहन, आपकी क्या कहलाएगी? मौसेरी बहन या मौसेरा भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों? उसी प्रकार मान लो आप हैं, आपके पिताजी ये रहे। ठीक है? और आपके पिताजी, पिताजी की बहन और पिताजी का भाई। ठीक है? तो हम यहां पे यदि बात करते हैं, देखो ये आप हैं और ये आपकी भाई है, समझना। इसके मैंने संतान की बात की है पहले, जब इससे मैं इसका कंपेयर कर रहा हूं तो इसकी संतान की बात कर रहा हूं। कैसे कि ये इसके पिताजी, पिताजी के भाई। ठीक है ना? पिताजी का भाई आपका चाचा था। अब मैंने इससे कंपेयर की थी इसलिए। ठीक है ना? अभी मैं इससे कंपेयर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं बात करता हूं इनसे कंपेयर करता हूं इनसे, तो ये आप हो, ये आपका पिताजी है, पिताजी का भाई आपका क्या लग सकता है? दादा भी लग सकता है, सॉरी चाचा भी लग सकता है और ताऊ भी लग सकता है। तो चाचा का बेटा या बेटी, चचेरा भाई, चचेरी। ठीक है? यदि सिस्टर हुई, आप और आपके पिताजी की सिस्टर हुई, तो फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। क्लियर है दोस्तों? फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। फुफे का जो संतान है फुफेरा भाई या फुफेरी, यहां हो गया। अब देखो प्यारे दोस्तों, ट्विस्ट बनता है यहां पे। इतना सब कुछ जानते हो आप, इसमें मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आता है क्या? आप हो, आपके पिताजी के पिताजी
के भाई और बहन, ठीक है, आपके पिताजी के भाई और बहन होंगे यदि प्यारे दोस्तों, तो यदि भाई हुआ तो दादा, छोटा दादा या बड़ा दादा, और यदि बहन हुई तो क्या होगा प्यारे दोस्तों बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। सबके सब मेरे को आंसर दोगे कि आंसर क्या होगा। यदि आप हो आपके पिताजी के पिताजी, और यदि उसकी भाई है तो दादा, ठीक है, बड़ा भाई है तो बड़ा दादा, छोटा भाई है छोटा दादा, क्लियर। तो अब उसकी जो बहन होगी उसको क्या बोलेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पे आते हैं उसी प्रकार, ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, पिताजी की मम्मी आपकी दादी हुई, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर ये दोनों छोड़ देता हूं कि अब ये बताओ इसका भाई और इसकी बहन क्या लगेगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसका आंसर भी मेरे को आप ही दोगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, ये आपके मम्मी के पिताजी और माताजी है, मतलब नाना जी और नानी जी हैं। नाना जी का भाई और बहन, चलो नाना जी का भाई तो छोटा नन्ना बड़ा नाना हो गया, लेकिन नाना जी की बहन क्या लगी प्यारे दोस्तों, ये भी आपको बताना है। अब ये बताओ आपकी नानी की बहन और नानी का भाई आपका क्या लगेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये कुछ आपके ऊपर मैंने छोड़ा है, आप मेरे को आंसर बताओगे। कल मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको आंसर सटीक बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको खुद सोचना है कि हमारे दादाजी हैं, दादाजी के भाई को तो हम बोल देंगे छोटा दादा या बड़ा दादा, लेकिन दादाजी की बहन को क्या बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, हमारी माताजी की माताजी, ठीक है, नानी हो गई हमारी, नानी के भाई को क्या बोलेंगे, नाना के भाई को बहन को क्या बोलेंगे। उसी प्रकार नाना के भाई को क्या बोलेंगे और नाना की बहन को क्या बोलेंगे। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, ये आप मेरे को बताओगे। मेरे हिसाब से तो कई बच्चों को पता है, कई बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। तो अब आप मेरे को आंसर दोगे, मैंने यहाँ पे क्यों छोड़ दिया आपके लिए कि अब आपको ये आंसर देना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपका, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको करिए। अब मैं ये कह रहा हूँ अभी कुछ क्वेश्चन मत करना इसका, ठीक है। जब तक मैं इसकी टाइप नहीं कराऊं तब तक क्वेश्चन नहीं करना है। अभी इसके अंदर एक दो चीज लिखाना बाकी है, वो मैं आपको लिखाऊंगा अगली क्लास में। यदि किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, नहीं है तो सब जो लोगो है वहां पे लिख रखा है, आप संस्था के अंदर जाओगे सर्च कर लेना, यूट्यूब व्हाट्सएप पे किसी पे भी सर्च कर लेना, यूट्यूब पे कर लेना, गूगल पे कर लेना, क्रोम पे कर लेना, ब्राउजर पे कर लेना, यूएस और एग्रीकल्चर फाउंडेशन दौसा, आपको वहां पर सब चीज मिल जाएगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी होगा मेरे हिसाब से, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।